नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन और ये है हजेल आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस। दोस्तों, मेरे पीछे एक तस्वीर है और इस तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो सूर्य कुमार जो कि भारतीय कप्तान है और ये पाकिस्तानी टीम के कप्तान, ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं। और एक यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दोनों ही इससे प्रतीकात्मक तौर पर दिख रहा है कि एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना या हैंडशेक करने से इनकार करते हुए दिख रहे हैं। तो आखिर ये क्या है, ये क्या चर्चा में है और ये घटना कब घटी और आज हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ये घटना घटी तो मुझे लगा नहीं कि ये विवाद इतना तूल पकड़ जाएगा कि इस पर 3-4 दिन लगातार चर्चा चलेगी। तो मुझे आज लगा कि इस पर आपसे चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए, अगर अखबारों में देखें तो साफ माफ कीजिए, नो हैंडशेक से लेकर रेफरी विवाद तक एशिया कप में क्या हुआ। नो हैंडशेक विवाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दावा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मैच रेफरी ने पाकिस्तान के कप्तान से माफ़ी मांगी। और एक और बात यहाँ निकल के आती, कोई कानून, क्या इस तरह का कोई कानून है कि हाथ मिलाया जाए, हाथ ना मिलाया जाए। तो आखिर भारतीय क्रिकेट काउंसिल जो है परिषद, वो किस तरह से पलटवार कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो उस घटना में आखिर हुआ क्या, तो ये भी समझ लेते हैं। ये जो फोटो है, ये दिख रही है कि रविवार को एक मैच हुआ था 14 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप। और ये टूर्नामेंट जो चल रहा है, ये चल रहा है यूएई में। और देखिए, काफ़ी समय से जब से पहलगाम की घटना हुई है, पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को भारत के 25 और एक नेपाल, तो कुल मिलाकर के 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी। उसके पश्चात से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में संपर्क टूटे हुए हैं। इसी प्रकार से जितने भी खेल संस्थान हैं, संगठन हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान का एक तरह से बॉयकॉट कर रखा था। लेकिन फिर भी एशिया कप में अगर खेलने गए तो पहले ही कह दिया था कि हम अपनी एक निश्चित दूरी बना के रखेंगे। कुछ उसी तरह की चीज़ यहाँ हुई, जिस पर यहाँ तक कि सरकार, भारत सरकार को भी स्पष्टीकरण देना हुआ। घटना कुछ ऐसी थी कि भारत के कप्तान और पाकिस्तान के कप्तान जब टॉस के लिए इकट्ठे हुए मैच से पहले, तो दोनों ने ही एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाया। और ये खबर ऐसी थी कि मैच के जो रेफरी हैं, उन्होंने ही दोनों को कहा था कि दोनों ही कप्तान हैंडशेक नहीं करेंगे। लेकिन यही प्रश्न जब भारतीय मीडिया ने भारत के सरकार के समक्ष उठाया तो कहा कि सरकार को इस बात पर पूरा जानकारी थी कि इस तरह की चीज़ें होने वाली, क्योंकि भारत की टीम अगर जा रही थी तो उसने बहुत साफ साफ कहा था कि वो इस तरह के कोई भी संदेश नहीं देना चाहेगी खेल के मैदान से भी कि पाकिस्तान अगर किसी भी तरह की आतंकवादी घटनाओं में अगर संलग्न है तो भी हम उसके प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ाए रहेंगे। तो चलिए इस मुद्दे को जानते हैं कि किस तरह से ये मुद्दा आगे बढ़ा और आखिर अब दोबारा से इतवार की घटना अगर हम बुधवार या गुरुवार को चर्चा कर रहे हैं, आखिर हुआ क्या और किस तरह से पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर दबाव बनाया। चलिए जानते हैं तो ये क्या है। तो नो हैंडशेक विवाद पर मैच रेफरी ने पाकिस्तान के कप्तान से मांगी माफी। बस यहीं से ये विवाद दोबारा से तूल पकड़ गया। ये जो खबर आई तो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया है ऐसा, और ये खबर मैंने बीबीसी से उठाई कि बीबीसी के उर्दू जो सेवा है वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बोलता है कि आईसीसी के मैच रेफरी एंडी पाईक्राफ्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर और कप्तान से माफी मांगी। हालांकि आईसीसी साफ तौर पे इस बात से इनकार कर रही है। देखिए, पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि रविवार को हुए भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद दोनों टीमों के कप्तान जब टॉस के लिए मैदान पर आए तो मैच रेफरी एंडी पाईक्राफ्ट ने उन दोनों को हाथ ना मिलाने के लिए कहा। और इस बात की शिकायत पाकिस्तान ने आईसीसी से भी की थी। साथ ही पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि मैच रेफरी को मैचों से हटा दिया जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो वे अगले मैच में नहीं खेलेंगे। हालांकि आज जब मैं सुबह इस खबर को पढ़ रहा था तो मैंने और भी खबरें टटोली तो देखा कि पहले तो ये इनकार कर रहे थे, लेकिन अब ये प्रैक्टिस के लिए भी आए हैं और इन्होंने
अगले मैच खेलने के लिए भी हामी भर दी है। तो अब अगर देखा जाए कि आईसीसी का क्या पक्ष है, तो अब तक इस मामले पर आधिकारिक तौर पर आईसीसी ने कोई भी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के कुछ मीडिया रिपोर्टों में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि आईसीसी ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार ही नहीं किया है, भले पाकिस्तान कुछ भी कह रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, इन्होंने एक्स पर लिखा है कि मैच रेफरी ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट खेल भावना को लेकर एमसीसी लॉ का जो उल्लंघन किया है उसे लेकर पीसीबी ने आईसीसी से शिकायत की। तो कोड ऑफ कंडक्ट तो ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि देखिए आगे हम देखेंगे आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई ने भी कहा है कि इस तरह का कोई नियम, कायदे या कानून नहीं है। हाथ मिलाना सिर्फ और सिर्फ एक खेल भावना से प्रेरित है और कुछ भी नहीं। आगे नकवी कहते कि मेरे लिए हमारे देश के सम्मान से ज्यादा कुछ नहीं है। यही तो भारतीय टीम ने कहा है कि उनके लिए भी उनके देश से बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर सूर्य कुमार ने हाथ वहां नहीं मिलाया है, उसके पीछे भी यही वजह है। और ध्यान रखें, इस बात को तूल इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि आईसीसी अगर देखा जाए उस बॉडी को अभी कौन चेयर कर रहे हैं, तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के जो बेटे हैं वो अभी अगर देखा जाए तो वो जय शाह उस पद पर बैठे हैं। देखिए, टॉस के समय दोनों टीमों के कप्तानों का हाथ मिलाना और मैच खत्म होने के बाद विरोधी टीम के सभी खिलाड़ियों का एक दूसरे के साथ हैंडशेक करने की परंपरा काफी पुरानी है, लेकिन कोई कानून नहीं है। कोरोना के दौरान कुछ वक्त के लिए इस परंपरा को तोड़ दिया गया था। अब अगर बात किया जाए कि भारत के जो कप्तान है उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि कुछ चीजें खेल भावना से भी बड़ी होती है। उनका कहना साफ है कि भारत देश उनके लिए ज्यादा बड़ा है। अगर हम बात करें बीसीसीआई ने क्या कहा, तो बीसीसीआई के एक अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि उनका नाम ना लिया जाए अखबारों में। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, हाथ ना मिलाकर भारतीय कप्तान या टीम ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि ऐसा कोई नियम है नहीं। दूसरी बात, गेम के बाद हाथ मिलाना बस एक गुडविल जेस्चर है, ठीक है। देन इसके अलावा भी कहते हैं हाथ मिलाना एक परंपरा की तरह है, ना कि कोई नियम है। ऐसे में भारतीय टीम पर विरोधी टीम से हाथ मिलाने को लेकर के कोई भी बाध्यता नहीं है, तो उसको विवाद नहीं बनाना चाहिए। खासकर जब कि विरोधी टीम एक ऐसे देश को बिलोंग करती है जिससे कि हमारे रिश्ते लगातार खराब रहे हैं। सो कुल मिलाकर के यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही साफ साफ संकेत है कि भारत हो या आईसीसी हो, इस मुद्दे पर पाकिस्तान की मांग को किसी भी तरह से स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। हाँ, अगर ये किसी कानून का उल्लंघन होता तो मे बी यहाँ पर किसी तरह का एक्शन मैच रेफरी के विरुद्ध या भारतीय कप्तान के विरुद्ध लिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस विवाद को पाकिस्तान ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, उन्हें इस बात पर सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों वे अपनी छद्म युद्ध की जो रणनीति है उसे क्यों नहीं बदलते हैं, और जो भाईचारा है उसे क्यों नहीं वे दोबारा से पनपने देने का मौका देते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो नो हैंडशेक विवाद है, इस पर दोबारा ये क्यों उभर करके आया, आईसीसीआई की क्या प्रतिक्रिया है, बीसीसीआई की क्या प्रतिक्रिया है, इसे मैं आपके समक्ष रख पाया हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे और हम मिलेंगे अब अगले दिन एक नए विषय के साथ। तब तक आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और अब माफ कीजिएगा, मेरा गला खराब है। और यदि आप हमारे साथ बने हैं लेकिन अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले कर लीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और एक और चीज जिसका मैं अनुरोध करूंगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, कितने पसंद आते हैं, और क्या किसी नए विषय पर भी आप किसी तरह का वीडियो या जानकारी चाहते हैं, हम उस पर भी बनाएंगे। सेकेंडरी एक और अनुरोध है कि आप हमारे इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें, लगातार इसको फैलाएं, हमें मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन और ये है हजेलास एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस। नमस्कार।